गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और आज मैं मॉर्निंग में गूंद रही हूँ आटा। वैसे तो मैं रात में भी कई बार गूंद के रख लेती, क्योंकि मॉर्निंग में सम टाइम कभी नहीं भी टाइम मिलता, हम लेट भी हो जाते। जैसे कि आज मैं लेट हूँ, और आज इतनी ज़्यादा लेट हूँ कि आटा भी नहीं गूंदा हुआ था और मैं और लेट हो गई। तो इसलिए सबसे पहले मैं आ गई आटा गूंदने। तो अभी जो टाइम बज रहे हैं वो बज रहे हैं 6:30। वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, बट आज मैं लेट हूँ इसलिए 6:30 हो रहे हैं। और रात में हमने कुछ किया नहीं था, रात में भी लेट थे। और रात में आप देख रहे हो मेरे बर्तन वगैरह सारे सिंक में पड़े हैं, और इसी वजह से मैं मतलब कि रात में काम हुआ नहीं और हम लोग लेट हैं। तो चलो यहाँ मैं कर लेती पहले, सबसे पहले आयरा की कंघी, क्योंकि अगर उसकी कंघी की हुई होगी तो उसको तैयार कर देंगे अरविंद, और कंघी अरविंद से तो होती नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं पहले उसकी कंघी कर दूँ, इसके बाद आयरा जाएगी नहाने और उसके बाद अरविंद कर देंगे उसको तैयार। तो आयरा के ना, जैसे मैं वीकली हेयर वॉश करती हूँ, तो 2 दिन के बाद ना उसका जो ऑयल है वो ना मतलब हट जाता है, मतलब उड़ जाता है ऑयल उसके बालों में से। तो मुझे हर 2 दिन के बाद उसको ऑयलिंग करना पड़ता है। और बीच में मैं उसके हेयर वॉश कर नहीं सकती, क्योंकि उसके स्कूल में कंपलसरी है 2 टेल्स करके आनी है। तो अगर मैं बीच में अगर उसके हेयर वॉश कर दूँगी तो काफ़ी प्रॉब्लम पड़ जाती, क्योंकि आके नहाने का उसको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मॉर्निंग में ही वो नहा के जाती है। तो आप देख रहे हो कि आज हम लेट हैं, तो अरविंद कर रहे हैं आयरा की ड्रेस प्रेस। वो इसलिए क्योंकि मैं फटाफट से ये कंघी करके आयरा की, और मैं जाऊंगी फटाफट किचन में, क्योंकि आज मैंने जैसे बताया हम लोग लेट हैं, तो ऑटो किसी भी टाइम पे आ जाएगा, और अगर खाना नहीं बना होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आयरा का टिफ़िन पैक करना है। तो अरविंद फटाफट से उसकी ड्रेस प्रेस करने लग गए हैं। तो आप देख रहे हो उसके एक्चुअली आयरा के हेयर्स भी काफ़ी बड़े हैं और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अरविंद तो बोलते कि चलो उसका हेयर्स कटवा देते, बट मैं नहीं मानती हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, चलो कितना टाइम लग जाएगा। और ये कभी कभी ही सीन होता है वैसे कि हम लोग लेट हो जाए, क्योंकि मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटा मुझे लगता ही है कि आयरा को तैयार करना और लंच वगैरह प्रिपेयर करना, तो 1 घंटे पहले तो उठ जाते हैं। बट एक्चुअली 2-3 छुट्टियाँ थी लास्ट, तो थोड़ा सा टाइम हमारा डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से आज हम मंडे है तो लेट हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। तो बस यहाँ मैं फिर कर लूँगी आयरा कि फटाफट से कंघी, और उसके बाद चलते किचन में और करते किचन का काम। तो आज तो वैसे भी बहुत सारा काम है किचन में। तो सुबह तो मेरे पास मॉर्निंग में टाइम होता ही नहीं है। अगर इस दौरान कभी रुक जाता है तो मेरे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक साइड पे कमर को संभालना, एक साइड पे अगर खुद का काम करना, मतलब घर का काम करना, तो काफ़ी मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक बंदा तो कबीर के साथ चाहिए। एक्चुअली वो इधर उधर हाथ मारता रहता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयरा के ना 2 टिफ़िन जाते हैं। एक उसका फ्रूट का टिफ़िन जाता है, एक जाता है उसकी चपाती का टिफ़िन। हाँ, मैंने कई स्कूल्स में ऐसा देखा है कि फ़ास्ट फूड वगैरह मतलब घर में बनी हुई चीज़ें हम भेज सकते हैं, जैसे नूडल्स हो गए, सेवियाँ हो गई, जैसे हम विमल से भी कह देते हैं, पास्ता हो गया, ये सब भेज सकते हैं। बट आयरा के स्कूल में ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं है। आप घर से बाहर से क्या घर का बना भी नहीं आप भेज सकते, कोई मैगी वगैरह कुछ नहीं अलाउड। इनफैक्ट उसके स्कूल में दाल भी अलाउड नहीं है। बस हाँ, चावल के साथ आप हल्की सी दाल डाल सकते हो कि लिक्विडी ना हो, और लिक्विडी सब्जी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं उसको 2 टिफ़िन दूँ। और इनफैक्ट उसके स्कूल में जैसे कुकीज़ वगैरह कोई स्नैक्स भी, ये सब भी नहीं अलाउड है। तो इसलिए मैं उसको 2 टिफ़िन देती हूँ। एक में मैं देती हूँ चपाती रोटी वगैरह जो होती है, एक में मैं देती हूँ उसको फ्रूट। तो फ्रूट जो मेरे घर में अवेलेबल होता है मैं काट के दे देती हूँ। और चपाती में देख रही हो आप कोई भी, हाँ परांठी आप कोई बना सकते हो, आलू मूली गाजर जो आपके वेजिटेबल के लिए सब्जी है वो बना सकते हो, है ना। और प्लेन परांठी चाहे अचार के साथ भी दे सकते हो। सब्जी में आप कुछ भी बना के दे सकते हो, सब्जी ड्राई होनी चाहिए। कोई भी सब्जी बना के दो, वेजिटेबल्स ही मतलब बोलते हैं, मतलब कि जो इसके स्कूल से लेटर आया था उसमें लिखा हुआ था कि आप वेजिटेबल्स में मतलब ये सब चीज़ें दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बट
जो फास्ट फूड है वो आप नहीं दे सकते हो। तो इस वजह से मैं ज़्यादा टिफ़िन प्रिपेयर करती नहीं हूँ, जो है चपाती वगैरह ही बना के देती हूँ। तो बस इधर बन गई मेरी रोटी। अब मैं इसको काट दूँगी फ्रूट, और फ्रूट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा देने की, क्योंकि चलो बच्चा आपको पता ही है कि रोटी इतना नहीं भी खाता, और आयरा तो वैसे नो रोटी में नखरे करती है। तो फ्रूट मैं ज़्यादा इसलिए भी देती हूँ क्योंकि चलो अगर वो छूट भी जाए और उसको बाद में कभी भूख लगे, जैसे ऑटो वगैरह में आती है और भूख लगती है, तो वो खा तो पाएँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फ्रूट देती हूँ। और आप देख रहे हो कि अभी मैं बैग पैक कर रही हूँ तो ऑटो आ भी गया, और इसलिए अरविंद ने आयरा को शूज़ पहनाए फटाफट। तो अब आयरा भी जा रही है, और आप देखोगे कि मैं आते ही आयरा के जाते ही फिर से किचन में आ गई हूँ, और अब मैं बस किचन को क्लीन अप करूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं अरविंद के लिए, अरविंद का टिफ़िन पैक करूँगी, उनका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आज जैसे कि हम लेट थे तो अरविंद मेरी काफ़ी हेल्प करा रहे हैं। आज अरविंद ही चाय बनाएंगे, और अरविंद थोड़ा बहुत चलो बाहर से भी सामान जो है, क्योंकि सुबह ना खिलाना बहुत पड़ जाता है, इधर उधर सामान हो जाता है, आयरा का हो जाता है, कपड़े उतारे होते हैं बच्चों के, वो इधर उधर होते हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत कर देंगे अरविंद। और आज तो मैं देख रही हूँ, मैं 2 मिनट भी नहीं बैठी, और मेरा मॉर्निंग में बहुत काम होता है। ये नहीं कि मेरा आज मतलब कि रात में मैं नहीं करके सोई इसलिए शायद मॉर्निंग में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में वैसे भी मेरा बहुत काम रहता है। अगर मेरा किचन का नहीं रहता तो मैं कमरे को मेरे समेट देती हूँ, बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, सामान समेटती हूँ, झाड़ पोंछ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं एक बारी फिर करती हूँ, मतलब सब चले जाते फिर मेरे को करना पड़ता है। तो बस इसी में टाइम निकल जाता मॉर्निंग में। और एक्चुअली मिड में ना मतलब डे के मिड में मेरा कोई काम नहीं होता, क्योंकि मैं और आयरा होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कबीर के लिए जो बन जाता है वही आयरा खा लेती है, या आयरा के लिए अगर हो तो चपाती बन जाती है। और आप देखते ही हो कि मैं तो लंच करती नहीं हूँ, जो पड़ा होता है मैं तो वही खा लेती हूँ। और सब्ज़ी जो है वो मेरी मॉर्निंग में या रात में ही बनती है। अगर रात में कई बार मैं नहीं बना पाती तो फिर मुझे मॉर्निंग में बनानी पड़ती है, और अगर मॉर्निंग में बनी हो तो रात में निकल जाता है। तो एक ही टाइम दिन में मेरी सिर्फ एक टाइम सब्ज़ी बनती है। अगर थोड़ी सी कम हो तो मैं मतलब कि शाम को या मतलब उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमारा मतलब कि मैनेज हो जाता है, क्योंकि इतना हम लोग खाते नहीं हैं। मतलब कि हमारी बहुत हैबिट नहीं है कि हमें वैराइटीज़ चाहिए सब्जियों की, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो बना होता हमें सिंपल एक दाल रोटी चल जाए वो भी बहुत होता है हमारे लिए। हाँ, ये है कि अब जैसे स्नैक्स में जब कुछ बनाओ, शाम के खाने में हमें थोड़ा सा होता है, जैसे इवनिंग स्नैक में होता है कि चलो कुछ ना कुछ एक मतलब बन जाए, पास्ता हो जाए, नूडल्स हो जाए, कुछ हो जाए। तो आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग्स में मैं शाम को बनाती हूँ, इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बस शाम को थोड़ी सी हमें होती है कि मतलब नीड होती है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा चटपटा सा खाने को मिल जाए। तो आप देख रहे हो साथ के साथ मेरा काम हो गया है। तो यहाँ अरविंद बना रहे हैं अब अपनी चाय, और मैं बस क्लीन अप करके और मैं जाऊँगी नहाने। पहले सब अरविंद की रोटी वगैरह बना के फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो रोटी बनाने के बाद मैं एक बारी फिर से ही किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके बाद आटे का काम नहीं रह जाएगा, और इसके बाद मेरे को अपना काम रह जाएगा, मतलब मेरा काम रह जाएगा। तो अभी तो जैसे भी फास्ट चल रहा है तो मेरा काम डबल हो जाता है, और इसलिए मेरी अरविंद थोड़ी हेल्प भी करा देते हैं ज़्यादा इस टाइम इन दिनों में। और आटा देखो कितना सॉफ्ट हो गया। एक्चुअली हाँ, आपको मैं एक बात बताती हूँ, कई लोग मैंने देखा है आटे को मसलते रहते हैं, नो डाउट कि उससे भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, बट ना आप आटे को गूंदने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो, और उसके बाद एक बारी फिर से आप अच्छे से मसलो, और आटा देखना आपका कितना सॉफ्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं ना आटे वाले बर्तन में ग्रीस कर देती हूँ, ऑयलिंग कर देती हूँ, कोई भी ऑयल हो या घी लो, आप उसको लगा दो, तो वो ना आटा जैसे बर्तन पे चिपक जाता है ना, वो चिपकेगा नहीं, और मतलब कि बर्तन एकदम क्लीन रहता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो ये मतलब कि सिस्टम, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ मैं बना लूँगी फटाफट से अरविंद के लिए रोटी, और इनका कर दूँगी टिफ़िन टाइप। तो देख रही हो अरविंद ने सारा चाय वगैरह बनाई है। तो बस ऐसे ही मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। तो अरविंद के लिए बस पैक करके और इनका टेबल पे लगा दूँगी मैं बाहर, फिर मैं अच्छे से किचन साफ़ करके और उसके बाद नहा के फिर मैं पीऊँगी अपनी चाय।
और साइड में देख रहे हो आप ब्लू वाला जो कोना पड़ा हुआ है, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि कुछ ऐसा ना पड़ जाए। तो चलो मैनेज तो करना पड़ता है, अब फास्ट रखेंगे है ना, तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो चलो यहाँ बन गई है मेरी चपाती, देखो आपसे बात करते करते। और बस इधर देख रहे हो आप, मैं टिफ़िन भी साथ साथ पैक कर दूँगी और इनके ब्रेकफास्ट की मैं प्लेट भी लगा के रख दूँगी। तो अभी गए अरविंद नहाने के लिए, उनका काम ख़त्म हो गया था तो वो नहाने चले गए हैं। और अभी कब उठ जाएगा कबीर भी। एक्चुअली कबीर आजकल जल्दी उठ जाता है, वो भी एक बारी मतलब कि 8 बजे के आसपास समथिंग उठ जाता है, 7:30 या 8 बजे के आसपास इस बीच उठ जाता है एक बारी, और फिर सोता है वो, फिर 9-10 बजे के आसपास फिर एक बारी सो जाएगा। तो देखो मैंने फिर से क्लीन अप किया ना सारा। अब मैं नहाऊंगी और इसके बाद अच्छे से करूँगी, मतलब अपना चाय पी के फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो ब्रेकफास्ट में तो चलो मैं अभी मॉर्निंग में तो मैं स्नैक्स ही ले लेती हूँ, मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, पर चलो साथ साथ किचन भी क्लीन हो जाती है। और वो देखो कबीर उठ गया और देखो आते ही शैतानी। तो इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो सोफ़ों के ऊपर ही स्विच लगे हुए हैं है ना, अब स्विच को मैं कैसे कवर करूँ, क्योंकि चार्जिंग भी वहीं लगी होती है और इसका भी डर लगता है कि कहीं ये हाथ ना मार दे। ये छोड़ता नहीं है, देखो मिट्टी खा रहा है, बहुत तंग करता है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये साथ वाले जो हमारे नेबल्स हैं ना, उनकी किचन में प्रॉब्लम है। यहाँ उनकी किचन है और ये उनके टैब में प्रॉब्लम है। इतनी बार बोल दिया ना इनको सही कराने के लिए। आप एक हिसाब लगा लो कि 3 साल हो गए हैं शायद मैंने इनको ये चीज़ सही कराने के लिए। कई नेबल्स बहुत ख़राब होते हैं, सही नहीं करा रहे हैं। अब पूरी हमारी वॉल पहले थोड़ा सा था, अब इतना ज़्यादा हो गया, पूरी वॉल ख़राब हो गई है हमारी। और कबीर क्या करता है, इसके ऊपर मुंह लगाता है और जीभ लगा के चाटता है, ऐसे करता है। अब क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल तो मैं कोशिश कर रही हूँ, इसको कुछ सोच रही हूँ कि कुछ किया जा सके इसका। तो चलो वो तो टाइम की बात है, अब होगी। तो बस चलो अब यहाँ कर लेते हैं अरविंद अपनी पूजा, और मैं फिर उसके बाद जाऊँगी अब नहाने के लिए। तो आके मैं बस बैठी हूँ, मैंने कहा चलो 2 मिनट कर लेते रेस्ट, ताकि ये पूजा करके फिर बैठ जाए और फिर मैं जाऊँगी। तो देख रहे हो अभी टाइम 7:45 हो गए हैं और ये उठ जाता है जैसे 7:30 या 8 बजे के बीच में ना, ये उठ जाता है। तो मैंने कहा चलो अरविंद कर लें अपना ब्रेकफास्ट, फिर ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि देख रहे हो कैसे तंग कर रहा है। 2 मिनट भी नहीं बैठता है ये टिक के, देखो 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 क्या रो रहे आप। अब कर लेते चलो ब्रेकफास्ट, फिर मैं नहाऊंगी, फिर चलते दूध लेने। मैं नहा के आऊँ। कहाँ जा रहे हो? गाइस अभी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। बैठ जा कौन सही करना शुरू करो, बस पंगा पता किए थे जरा ब्रेक ब्रूक मार के मुंह से बजना, सिर्फ मतलब बराबर नहीं है। लड्डू पकड़ के बैठो। तो गाइस मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग्स में बताया था कि गाय हैं और उसके पैर पे लगी हुई है, हमारे एरिया में घूम रहे। तो हमने एक संस्था वाले को फ़ोन किया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा मेरा वो व्लॉग तो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये वही गाय हैं जिसके पैर पे लगी हुई है। तो उसकी फिर से वीडियो बना के हम उनको भेजेंगे ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। ये देख रहे हो। गाइस हम आए अभी दूध लेने के लिए। तो मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो को एंड, क्योंकि अगर मैंने पूरा दिखाया तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कल आएगी इसकी नेक्स्ट वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ करती हूँ मैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।